Hello students, I am Shweta and you are watching my YouTube channel Shweta Tutorial. So students, today we will learn about sentence and its kinds and parts. Sometimes, mostly students ना ये sentence और kinds and parts के बारे में नॉलेज उनको नहीं हो पाती है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ना ये याद ही नहीं रहता है कि सेंटेंस कितने काइंड्स के होते हैं और उनके पार्ट्स में क्या क्या है। ठीक है, सो इट्स अ वेरी बेसिक नीड फॉर ग्रामर नॉलेज। यस, अगर आपको इनके बारे में नहीं पता होगा तो कभी भी इंग्लिश कभी भी हम उसमें कमांड नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले इसलिए मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ आज। और सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में सोचेंगे। ठीक है, हम डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या बोल रहा है। A group of words that makes a complete sense is called a sentence. The words in a sentence should be arranged in a proper order. A sentence always begins with a capital letter. A sentence can end with a full stop, question mark, or an exclamation mark. So यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और जो कंप्लीट सेंस बनती है उसकी एक सेंटेंस में। ठीक है, खाली वर्ड्स का ग्रुप अगर हम इकट्ठा कर दें और उसकी कोई सेंस ना बने तो वो सेंटेंस नहीं माना जाता है। ठीक है, द वर्ड्स इन अ सेंटेंस शुड अरेंज्ड इन अ प्रॉपर ऑर्डर में उनको अरेंज किया जाता है। और एक सेंटेंस हमेशा ऑलवेज बिगिंस किससे होता है, कैपिटल लेटर से। और सेंटेंस का एंड किससे होता है, फुल स्टॉप से होगा, या तो या क्वेश्चन मार्क से होगा या एक्सक्लामेशन मार्क से होगा। क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप से होगा, अगर क्वेश्चन इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क से होगा एंड। और अगर आपके पास एक्सक्लामेटरी साइन क्वेश्चन मार्क या सेंटेंस है तो वो एक्सक्लेमेशन मार्क लेगा एंड के अंदर। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स अभी आते हैं। अ गुड इज ही अ बॉय, तो क्या यहाँ पे कोई सेंस बनती है इसकी? देखो आप, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है लेकिन उसको प्रॉपर वे में नहीं इसने अरेंज किया। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, वो इसने ढंग से इसको अरेंज नहीं किया प्रॉपर उसमें। तो उससे प्रॉपर ऑर्डर में अगर नहीं है तो ये एक सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, तो नॉट अ सेंटेंस। और सेकंड इसमें, सेकंड ही इज अ गुड बॉय। अब कहते हैं सेकंड में कि वह एक अच्छा लड़का है, तो सेंटेंस में कुछ सेंस बनती है और इसको अरेंज भी प्रॉपर ऑर्डर में किया है, तो ये एक सेंटेंस है। ओके, इजंट इट? अ सेंटेंस कैन हैव एनी नंबर ऑफ वर्ड्स। कहते हैं इसमें एक सेंटेंस एनी नंबर ऑफ वर्ड्स का भी हो सकता है ना। जैसे कि इंपॉर्टेंट नोट में देखो, ओनली अ सिंगल वर्ड कैन ऑल्सो बी अ सेंटेंस। अगर आप सिंगल वर्ड में देखें, ये सभी सिंगल वर्ड्स हैं लेकिन ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हम उसके बारे में एक सेंटेंस को, बेशक चाहे पूरे पूरे लाइन नहीं है यहाँ पे, लेकिन इस वर्ड ने उसको क्लियर कर देना होता है। जैसे कि रीड एक वर्ब है, ईट इज ऑल्सो वर्ब, एंड कम एंड गिव ऑल्सो वर्ब। यस, तो ऑल द अबव सेंटेंसेस हैव अ सिंगल वर्ड। ये सभी सेंटेंस में सिंगल वर्ड है लेकिन ई सेंटेंस गिव अ कमांड। लेकिन ये क्या देता है, ये कमांड देने का इसमें आपको थोड़ा सा आप खुद भी रियलाइज करें कि इनसे हम, जैसे कि हम बोल सकते हैं इसको, रीड इट, ईट इट फास्ट, है ना, कम ऑन, कम ऑन, या कम इनसाइड। तो इस टाइप में इसको कमांड में लेते हैं। ठीक है, और गिव इट टू हिम। सो दीज ऑल आर, आप देखेंगे कि एक कमांड दी गई सेंटेंस के सिंगल वर्ड्स है ये। और अ सेंटेंस इज इनकम्प्लीट विदाउट अ वर्ब। और एक सेंटेंस जो होता है ना, वो विदाउट वर्ब के इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो इवन अ सेंटेंस विद अ सिंगल वर्ड कंटेन्स ओनली अ वर्ब। ठीक है, तो एक सेंटेंस में एक सिंगल वर्ड हो और उसमें बस एक वर्ब होती है तो भी वो क्या होता है, एक सेंटेंस ही माना जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस माना जाता है वो। तो अभी आपने जो ऊपर एग्जांपल्स में देखे हैं। ठीक है, अब आप एग्जांपल्स और देखें। ही अ बुक, ही अ बुक, क्या इसमें कोई वर्ब है? नहीं है, तो ये नॉट अ सेंटेंस माना जाएगा। ठीक है, और सेकंड में ही रीड्स अ बुक, अब इसमें वर्ब है, प्रेजेंट है ना वर्ब, ही रीड्स। अब रीड्स क्यों आया वो आपको पता होना चाहिए कि ही शी इट थर्ड फॉर्म, थर्ड, अगर आपके सब्जेक्ट आपके थर्ड पर्सन में आते हैं तो वो एस या ई एस लेता है फर्स्ट फॉर्म के साथ में, अगर प्रेजेंट का है तो, है ना। तो ये इसलिए है यहाँ पे। तो लेकिन यहाँ पे वर्ब की फॉर्म क्या है, रीड, तो उसने ही के अकॉर्डिंग उसके साथ में एस लगाया, तो ही रीड्स अ बुक, है ना। तो ये एक सेंटेंस है क्योंकि इसमें वर्ब है और एक सेंस बनता है, प्रॉपर ऑर्डर में इसको अरेंज किया गया है। अब आते हैं हम इसकी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में। ठीक है, अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने काइंड्स के होते हैं, 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ओके, नंबर 1 इज एन असर्टिव सेंटेंस। इन असर्टिव सेंटेंस स्टेट्स और सेज समथिंग, कुछ भी कहा जाएगा, है ना,
या किसी की बात बोली जाती है उसमें, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है इसको। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस माना जाएगा एक, तो उसका अदर नेम है असर्टिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्योंकि वो डिक्लेयर करता है किसी चीज़ का, कुछ भी चीज़, कोई भी किसी ने कोई काम किया या किसी ने करना है, वो सब उसके अंदर बताते हैं, तो इसको वो डिक्लेरेटिव बोला जाता है, ठीक है। और ये फुल स्टॉप के साथ में एंड होता है इसका, ठीक है। ये क्योंकि हम सिंपल सेंटेंस में इसको इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए इसके में, फर्स्ट नंबर इज अ पायलट फ्लाइज एन एरोप्लेन। एक पायलट होता है, वो एरोप्लेन उड़ाता है, ठीक है। और इसमें फ्लाइज आया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अ पायलट, है ना। तो फ्लाई एक वर्ब है यहाँ पे, और फ्लाइज बना वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लेगा, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और ये हमें पता है कि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का है, तो ये इसलिए ऐसा है। और इसमें वर्ब की फॉर्म लगी है फ्लाई, और एक पायलट का काम होता है कि वो एरोप्लेन उड़ाता है, तो इसने एक बात को स्टेट किया है, क्लियर किया है, तो ये एक एक हम असर्टिव सेंटेंस और या डिक्लेरेटिव सेंटेंस मानेंगे इसको, ठीक है। क्योंकि ये एक डिक्लेरेशन भी दे रहा है ना, कि भाई पायलट फ्लाइज करता है एरोप्लेन को, ठीक है। ही सिंग्स वेरी वेल। अब इसमें किसी के बारे में बोला गया है ना, कि वह बहुत अच्छा गाता है, ठीक है। तो ये भी एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही माना जा रहा है, ये सिंपल प्रेजेंट, दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और इनको देख के ही पता चल जाता है, जब बच्चे को नॉलेज हो जाती है, तो फिर वो खुद भी अपने आप से ये चीज़ें अपने आप से आप रियलाइज़ करेंगे कि ये कौन-सा टेंस है और इसमें क्या रूल है ना? तो ये सब जब पढ़ते हैं तो ही नॉलेज होगी आपको भी, ठीक है? तो इसमें एक असर्टिव सेंटेंस की बात की गई है, और इसको डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं। सेकंड इज़, अब इसके सेकंड काइंड में आते हैं, अ क्वेश्चन सेंटेंस। इसका क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है? ये इतना ईज़ी है कि सभी बच्चे इस बात को, मतलब पता चल सकता है उनको जब के जब, कि हाँ, एक क्वेश्चन सेंटेंस क्या होता है, जहाँ पे क्वेश्चन पुट किया जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन पुट किया जाएगा, वो क्वेश्चन सेंटेंस बोलेंगे, या तो फिर उसको दूसरा नेम है उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके। और वो एंड्स किससे होगा, उसका क्वेश्चन मार्क से होगा, लास्ट में उसके क्वेश्चन मार्क होगा। तो इसके एग्जांपल्स में देख लीजिए आप, कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पुट किया है उसने, तो ये उसकी एबिलिटी और उसके बारे में पूछ रहा है, किसी के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है लास्ट में। हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क लग गया लास्ट में, और इसमें भी क्वेश्चन पुट किया है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन देखो, दो तरीके से पुट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट से आगे ले जाते हो, तो भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं हम। और दूसरा, हम किसी से भी WH फैमिली को यूज़ करके भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन किसी एक पर्टिकुलर, किसी आप WH फैमिली से ही पूछ सकेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब्स को भी आगे रखते हैं, तो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़, सो ये हमारा फर्स्ट नंबर इज असर्टिव सेंटेंस एंड डिक्लेरेटिव, एंड सेकंड नंबर इज अ क्वेश्चन सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, इन अदर वर्ड वी कैन से, यस। एंड थर्ड नंबर इज, इसका काइंड्स में थर्ड नंबर पे आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक्सप्रेसिस होते हैं क्या, कमांड, रिक्वेस्ट और एन एडवाइस, ठीक है। इसमें कैसे कमांड, जैसे ये कम इनसाइड, ये कमांड दिखा रहा है ना एग्जाम्पल्स में। और गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो ये रिक्वेस्ट दिखाएगा, क्योंकि हम किसी से कोई भी चीज़ मांगते हैं तो रिक्वेस्ट करेंगे ना, और उसको पोलाइटली, मतलब उससे बात करेंगे, और थोड़ा हम नम्रता के साथ बात करेंगे, तो रिक्वेस्ट वाली माना जाता है वो, और वो प्लीज़ लगाकर बोला जाएगा, ठीक है। ब्रश योर टीथ रेगुलरली, अब ये ब्रश योर टीथ रेगुलरली में थोड़ा एडवाइस तौर पे है कि अगर आप रेगुलरली नहीं करोगे तो आपके टीथ खराब हो सकते हैं, मे भी, है ना। तो इसलिए ये एडवाइस में माना जाएगा, और ब्रश योर टीथ रेगुलरली ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस में माना जाएगा, ठीक है। इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या कौन कौन से आते हैं, कमांड, रिक्वेस्ट, और कमांड रिक्वेस्ट के साथ में एडवाइस। तो ये जब भी कोई इस टाइप के सेंटेंस मिले तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, और ये आपको देखते पता चलना चाहिए, ठीक है। नंबर फोर्थ एंड लास्ट इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपको एक्सप्रेस देखना, कभी भी एक्सप्रेस होगा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन के साथ। इट एंड्स विद एन एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क ये होता है, ठीक है। तो इस टाइप का कोई एक्सक्लामेशन साइन मिलेगा लास्ट में, एक तो ये इसकी आपको इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, और दूसरा इसका क्या है तरीका है कि इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस दिखेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल में है व्हाट अ वंडरफुल पेंटिंग, व्हाट अ वंडरफुल पेंटिंग, ऐसे बोलेंगे तो उसमें स्ट्रेस दिया गया है ना, एक्सप्रेस किया गया है स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, ठीक है। हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरीज, तो इसको भी इंटरेस्ट बोला गया है कि हाउ इंटरेस्टिंग द स्टोरीज। इसमें एक्सक्लेमेशन साइन है लास्ट में, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ये पहचान होती है कि आपने उनको कैसे उसी टाइम पे आप ये जज कर सकते हैं कि हाँ, ये सेंटेंस किस टाइप का है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे बच्चों। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा
देख सकते हैं कि हाउ नाइस ऑफ यू, एक हाउ नाइस ऑफ यू वाला तो एक्सक्लेमेशन दे रहा है, हाँ, तो एक्सक्लेमेटरी साइन दिख रहा है इसमें, क्योंकि वो फिर से वो स्ट्रेस दे रहा है किस पे, एक एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग को और इमोशंस को, ठीक है। और नेक्स्ट वीक आई हैव टू गो टू अ पार्टी, ये इसमें सिंपल बात बोल रहा है, तो इसमें आपको असर्टिव सेंटेंस दिखाई दे जाएगा और इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं। और दूसरा है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, इसमें क्या, हमने किसी को एडवाइस दी है ना, कि आप अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करें, तो ये एक हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाता है। डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, और ये फुल स्टॉप इसके लास्ट में होगा, है ना, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स के, ओके। एंड डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, अब इसमें एक क्वेश्चन पुट किया गया है हेल्पिंग वर्ब को आगे रखकर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, ठीक है। और ये कौन सा है, ये इंटेरोगेटिव मानेंगे या तो, या एक क्वेश्चन सेंटेंस भी बोल सकते हैं। हाउ व्हाट एन अमेजिंग फोटो, और ये भी एक व्हाट एन अमेजिंग वाटरफॉल, तो ये भी एक एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी साइन सेंटेंस माना जाएगा। और विल यू टेल मी, ये क्वेश्चन पुट कर रहे हैं यहाँ पे, विच इज़ योर बुक, ये दोनों क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो आपको पता ही है लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, और ये कौन सा माना जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, या आपको अभी बताया क्वेश्चन सेंटेंस, ठीक है। प्लीज़ पास मी दिस बुक, अब ये प्लीज़ लगा के हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये इंपेरेटिव में आएगा। द मैन ट्राई टू मूव द रॉक हिमसेल्फ, अब मैन ने ट्राई किया कि मूव करे कि रॉक हिमसेल्फ, मतलब खुद से वो हिला पाए, है ना, तो उसने ट्राई किया, लेकिन ये सिंपल बात बोल रहे हैं ना इसमें, तो ये लास्ट में क्वेश्चन सॉरी फुल स्टॉप लगेगा, और इसको असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस मानेंगे, ठीक है। ही स्प्रेड सम जैम ऑन द ब्रेड, और ये भी एक सिंपल वे में बात कर रहे हैं कि उसने मतलब स्प्रेड किया सम जैम ऑन द ब्रेड, तो ब्रेड के ऊपर उसने जैम को फैलाया। तो ये सब आपने देखा, कुछ एग्जांपल्स थे इनके जो आप एकदम से पहचान सकते हैं कि ये कौन से काइंड्स का सेंटेंस है, ये कौन से काइंड्स का सेंटेंस है। आप ऐसे खुद से जान पाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी अगर रीड करते हैं और रिवाइज करते हैं लेसन को, ठीक है। पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आता है, अब हमने क्या किए थे, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, अभी हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस किया, और अब हम करेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या था कि उसके टू टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, टू पार्ट्स, ठीक है। सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट, सब्जेक्ट आगे माना जाता है वैसे, अगर सिंपली तौर पे बच्चों को समझाया जाता है, एंड प्रिडिकेट पीछे वाले पार्ट को बोल दिया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, तो ये मतलब एक सिंपली तौर पे बच्चे को बोलने की बातें हैं कि सब्जेक्ट आगे होता है, प्रेडिकेट पीछे होता है, लेकिन आपको एक सिंपल सी इसमें डेफिनेशन दी गई है सब्जेक्ट के बारे में, जो पार्ट है ना ऑफ सेंटेंस का, दैट टेल्स अस अबाउट द पर्सन और थिंग, है ना, जो भी हम उस पर्सन के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, है ना, कोई भी एक्शन इन द सेंटेंस में, सेंटेंस के अंदर कोई भी एक्शन होता है, या उसके बारे में कुछ बात बताई जाती है, या वो कोई एक्शन करता है खुद, तो वो सब्जेक्ट माना जाता है, ओके। और पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस दैट टेल्स मोर अबाउट द सब्जेक्ट, और जो हम उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बताने की बात करता है, जो उसका है ना सब सेंटेंस का, तो वो जो होता है वो प्रिडिकेट माना जाता है, ओके। वो क्या माना जाता है, प्रिडिकेट, ठीक है, वो प्रिडिकेट माना जाएगा, और कंटेन्स द वर्ब, और इसके अंदर एक बात और होगी कि प्रिडिकेट में क्या होगा, वर्ब भी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स में देखें, आवर फुटबॉल टीम प्लेज वेरी वेल, फुटबॉल टीम, है ना, एक इसको एक सिंगुलर मानेंगे, ठीक है, एक सिंगल पर्सन मानेंगे, क्योंकि फुटबॉल टीम में वैसे तो ग्रुप में होती हैं टीम्स, है ना, लेकिन अब उसको एक टीम का नाम दे दिया आवर फुटबॉल टीम, है ना, तो वो एक में माना काउंट किया जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब की फॉर्म थी प्ले, है ना, तो उसके साथ में एस या ई एस लगा, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एस की डिमांड होती है, तो इसलिए वहाँ पे ऐड हुआ एस, ठीक है। वेरी वेल, हमारी टीम बहुत अच्छा खेला, हमारी टीम बहुत अच्छा खेलती है मीन्स, है ना, तो ये प्रेजेंट सिंपल है, और इसमें सब्जेक्ट इसको माना गया है, और बाकी का जो बचा है जिसमें वर्ब भी इंक्लूड होती है वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। अब देखो सेकंड, द जोकर मेक्स अस लाफ, अब जोकर जो एक एक्शन करने वाला है ना यहाँ पे, तो उसको हम ही भी बोल सकते हैं, जोकर भी बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे वो ही या जोकर जो बना है वो सब्जेक्ट बना, तो ये सब्जेक्ट आ गया। और पीछे जो मेक्स है, मेक्स मतलब बनाता है, करता है, हम इसको अलग अलग सेंस में यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बोलें कि आई मेक द चपाती, या आई मेक द वेजिटेबल, तो फिर वो हम वहाँ पे उस तरीके से यूज़ करेंगे, लेकिन जोकर मेक्स अस लाफ, हमें मतलब वो हंसाता है, तो यहाँ पे भी हम मेक का यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे जोकर के अकॉर्डिंग वो हमारा थर्ड पर्सन था, इसीलिए वहाँ पे मेक का मिक्स हो गया, तो मेक्स अस लाफ, वो हमें हंसाते हैं, ठीक है, जो जोकर है हमें हंसाता है, तो इसमें सब्जेक्ट हो गया द जोकर, एंड लास्ट जो लेफ्ट जो सेंटेंस का पार्ट था वो प्रेडिकेट में आ जाता है, ठीक है। तो ये सब
आपका अभी मैंने जो कुछ सेंटेंस के काइंड्स और पार्ट्स किए, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को ये बहुत ज़रूरी है और बच्चे कई बार मैं देखती हूँ कि भूल भी जाते हैं ये चीज़ कि हमने कोई लेसन, मतलब ये हमारे बेसिक नीड्स में आता है और इससे हमारी ग्रामर हमेशा तक स्ट्रॉन्ग बनाना है अगर, तो इनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।